हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमने आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर जो परसेंटेज उसके 1 से लेकर 10 तक सवाल करा दिए हैं। बाकी के आगे के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है 160 का 45% प्लस 11वां क्वेश्चन है, देखेंगे 160 का 45%। एक सौ साठ का 45% प्लस 250 का 14%। 250 का 14% बराबर क्वेश्चन मार्क चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह है -23। ये हल करना है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। 160 गुणा का के स्थान पे गुणा लगाएंगे, 45 ऊपर वैल्यू है उसके नीचे 100 लिख देंगे, प्लस 250 है ऐसे उतार लेंगे का की जगह गुणा का चिन्ह और 14/100 लिख लेंगे इसे, बराबर यहाँ पे x मान लेंगे -23 हो जाएगा। तो इसे काट लेंगे, इससे ये गया, इससे ये गया, बाहर होगा देखो, इससे गया 5 से काट लो, 5 दूनी 10 हो गया, 9 पंजे 45 हो गया और 8 दूनी 16 हो गया। तो 8 गुणा 9 तो ये हो गया पहले पक्ष में, प्लस 5 दूनी 10 हो गया, 5 पंजे 25 हो गया और 7 दूनी 14 हो गया और 5 गुणा 7 ये हो गया, बराबर x -23 ये हो गया। 8 9 72 ये हो गया, प्लस 7 पंजे 35 बराबर x -23। 35 और 72, 5 और 2 7 हो गया, 7 3 10 हो गया, 107 हो गया। ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, 23 हो गया, बराबर x हो गया। 23 और 7 130 हो गया, 130 बराबर x, ये हमारा आंसर होगा 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां है 350 का 66%। 350 का 66% प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह बराबर 1256 का 5/8%। 1256 का 5/8, ये हल करना है। देखिए चलो करते हैं। 350 को ऐसे उतार लेंगे, का की जगह गुणा का चिन्ह 66/100 हो जाएगा, प्लस इसकी जगह हम x मान लेते हैं, बराबर 1256 का 5/8%। चलिए देखिए काटते हैं, कौन कौन से करते हैं। इस 0 से 0 जाएगा, 8 से इसे काटते हैं, 8 ही कम 8 हो गया, 8 पंजे 40 और 8 सत्ते 56 हो गया। इसे देखते हैं, 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, 33 दूनी 66, तो 7 या 21, 21 का 1 नहीं, इसे लिखते हैं पहले, 7 गुणा 33 प्लस x बराबर 157 गुणा 5, ये हमारा बचा। 7 या 21 का 1, 7 या 21 और 2 23 प्लस x बराबर 5 सत्ते 35 का 5, 5 पंजे 25 और 3 28 का 8, 5 एकम 5, 5 और 2 7, ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा और x बराबर 7 8 5 -2 3 1 और 7 8 5 में से 2 3 1 निकालेंगे तो 4 5 और 5 और x बराबर 5 5 4, ये हमारा आंसर होगा।
देखते हैं कौन सा है इसमें 12 का। 5 5 4 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है 3600 का 7/9। 3600 का 7/9। 3600 का 7/9 है का 45% का 45% का 35% बराबर क्या होगा, ये पूछ रहा हूँ। कोई बात नहीं, देखिए बहुत आसान सा है। 3600 गुणा 7/9 गुणा 45/100 गुणा 35/100, ये हो गया। आगे को तो सॉल्व कर ही लोगे, नहीं कर पाओगे तो मैं सॉल्व करा देता हूँ। 2 जीरो हैं ये, इन 2 जीरो से 2 जीरो गए। 9 पंजे 45 होता है, 9 पंजे 45 हो गया। और कोई सा काटो, 5 से इसे काट दो, 20 बार गया। और 5 से इसे काट दो, 5 सत्ते 35, 5 चौक 20, और 4 से इसे काट दो, 9 चौक 36। तो क्या बचा, 9, नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, गुणा एक ये 7 बचा, और इधर एक ये 7 बचा, गुणा 7। तो बराबर 7 सत्ते 49, 490। 490 में से माइनस 49 करेंगे तो 451। सॉरी, इसे मत लिखना कभी आप, इनकी गुणा करेंगे तो 451 आएगा। 451 करेगा, 7 सत्ते 49 निम्मा 49 निम्मा 9 नाम 81 का 1, 9 चौक 36 और 8, 9 चौक 36 और 8 44, ये आंसर 441 आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 है 4240 का यानी 4240 का 3/5, 4240 का 3/5 का 3/5 का 75% का भी 25% है। अब 75% है, प्रतिशत का 25%, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। 15 नंबर है, सॉरी 45 नहीं, 15, 25% बराबर क्या होगा, ये पूछ रहे हैं। देखिए बहुत इजी सवाल हैं, जल्दी करते हैं। 4 2 4 0, का की जगह गुणा का चिन्ह लगाएंगे, 3/5 लिखेंगे, का की जगह फिर गुणा का चिन्ह, 75/100 लिख देंगे, का की जगह फिर गुणा का चिन्ह, 25/100, ये हो गया। अब करते हैं, देखो इसे काट देंगे तो इसका 3/4 हो जाएगा, 3/4, इसका 1/4 हो जाएगा। इससे इसे काट दो 5 से, 8 पंजे 40 हो गया, 8 पंजे 40 के 5 चौक 20 हो गया, और 8 पंजे 40 हो गया। तो 8 4 8 गुणा 3 गुणा 3, एक को छोड़ो तो 4 गुणा 4, ये नीचे वाला, एक ये 4 रह गया, एक 4 रह गया। चलो काटते हैं 4 से, 4 दूनी 8, 4 ही कम 4, 4 दूनी 8, फिर 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, 2 से काटते हैं। 4 से कट जाएगा, 4 पंजे 20, 4 तिया 12, 3 तिया 9, तो 53 गुणा 9, ये आ गया। 9 तिया 27 का 7 हो गया, 9 तिया 27 का 7, 9 पंजे 45 और 2 47, ये 477 हो गया हमारा आंसर। 477 है कोई सा 15 का, 477 डी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे।
240 का 5.6%। देखिए पॉइंटों में आ गई। 240 का 5.6%। देखिए पॉइंटों वाले हैं, बहुत ध्यान से देखना। प्रतिशत -480 का 0.03%। यही है प्रतिशत बराबर क्या होगा ये वगैरह। देखिए तो देखते हैं इसे। 240 का की जगह गुणा का चिन्ह लगा देंगे और 5.6% का मतलब 100 हो गया, और इसे एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे। माइनस 480 का की जगह गुणा का चिन्ह और 0.3/100% हटा दिया है, ये हो गया। अब इसे 240 है ये, और गुणा में 56 है, तो ये पॉइंट में 5.6 है तो इसे पॉइंट हटा लेंगे, 56 लिखेंगे, और नीचे 10 से 10 मतलब 1 0 बढ़ा देंगे, तो 100 है ये, और गुणा 1 0 बढ़ा दिया 10 लिख दिया। ये एक संख्या हो गई। माइनस 480 गुणा 3/10 ये हो गया, और गुणा 100 ये प्रतिशत वाला है। इसे सॉल्व करते हैं। इस 0 से ये 0 गया, इस 0 से ये 0 गया, 24 की 56 से गुणा करते हैं तो 1344 आ जाएगा बटे 100, और 48 की -48 की 3 से गुणा करेंगे तो 144 आ जाएगा बटे 100। 144 में से 1344 में से 144 निकालेंगे तो 1200 बचेगा बटे 100 हो जाएगा। और इसे पॉइंटों में लिखने के लिए क्या होगा, 1 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे, बराबर 12, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। हाँ तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। 980 का 12%, 980 का 12% निकालना है। माइनस 450 का क्वेश्चन मार्क प्रतिशत, 450 का क्वेश्चन मार्क प्रतिशत निकालना है। ये ब्रैकेट बंद हो गया, बराबर 27 का 30%। 227 का बराबर 227 का 30%। ये इक्वेशन बनी हुई है, ये हमें सॉल्व करनी है। तो कोई अब देखते हैं इसका। तो 980 का 12%, 12/100, माइनस 450 का क्वेश्चन मार्क की जगह x ले लिया है और बटे 100 बराबर 227 का 30% बटे 100। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसे। इस 0 से ये 0 गया, इस 0 से ये 0, और इस 0 से ये 0, तो 98 गुणा 12 बटे 10 हो गया, माइनस 45 गुणा x बटे 10 हो गया, बराबर 227 गुणा 3 बटे 10 हो गया। अब देखिए इसकी इसमें गुणा करते हैं। 98 की 196, 980 और 196, 6 8 7 8 17 का 9 10 1 11, 1176 तो ये हो गया 1176 बटे 10, माइनस 45x ये हो गया हमारा बटे 10, बराबर 7 या 21 का 1, और 3 दूनी 6 और 2 8, 3 दूनी 6, 681 बटे 10। अब देखिए ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 1176 बटे 10 माइनस 681 बटे 10 बराबर 45x बटे 10।
ये हमारा सवाल हो गया। अब देखिए इन्हें घटा लेते हैं, तो 1176 में से 681 निकालते हैं। 1176 में से 681 निकालते हैं, 5 बचा, और 5 17 में से 8 गई, 9 बचा, और यहाँ पे 11 में से 10 में से 6 गए तो 4 बचे। 495 रह रहा है ना, 4 6 10, हाँ 495 रह गया। तो यहाँ पे कर लेते हैं इसे, 495 बटे 10 बराबर 45 x बटे 10। अब बराबर में है, नीचे वाली से नीचे वाली संख्या कट जाएगी, ऊपर वाली से ऊपर वाली कट जाएगी। तो 3 से काट लेते हैं, 5 से काटते हैं। 5 9 पंजे 45 होगा, 5 से काटेंगे, 9 पंजे 45 हो गया, और 9 पंजे 45 हो गया। 9 से ये 11 बार गया, यानी कि x बराबर 11, ये आंसर है। थोड़ा सा लेंथी है ये, लेकिन बहुत ईजी सवाल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, आप समझ में आ गया होगा आपके में। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है 280 का क्वेश्चन मार्क प्रतिशत, 280 का क्वेश्चन मार्क प्रतिशत, एक ब्रैकेट में क्वेश्चन मार्क प्रतिशत 550 का 18 प्लस 550 का 18%, 550 का 18% बराबर 143.8 है। ये हमारा दिया हुआ है, इसे सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं। 280 गुणा x मान लेते हैं यहाँ पर, और इसके नीचे प्रतिशत को हटाएंगे, 100 आ जाएगा, प्लस 550, ये एक ब्रैकेट में 550 का 18/100 बराबर 143.8, ये आ गया। काट लेते हैं इसे, इससे 0 से ये 0 जाएगा, इस 0 से ये 0 भी चला जाएगा, और इसे काटते हैं। 5 दूनी 10 हो गया, और 11 पंजे 55 हो गया, और 9 दूनी 18 हो गया। इसे भी काट लेते हैं। 5 दूनी 10 हो गया, और 14 दूनी 28 हो गया। तो 14 गुणा x बटे 5 प्लस 11 नाम 99, 99 ये हो गया बराबर 143.8। ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 14x तो ये बचा बटे 5 आ गया, बराबर ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 143 में से 0.8 में से 99 हम घटा देंगे, 0.0, 8 का 8 आ गया। यहाँ पे 13 हो गया, 13 में से 9 गए 4 बचा, यहाँ पे 3 रह गया, 3 में से फिर 13 हो गया, 13 में से 9 गया तो 4 बचा, 44.8 हो गया। 44.8 हमारा बचा हुआ है। उसके बाद ये 5 इधर चला जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 44.8 गुणा 5 बटे 14, ये हो गया। इधर करेंगे x बराबर, देखते हैं यहाँ से पॉइंट हटा लेते हैं, और यहाँ पे 10 बढ़ा लेते हैं। तो हमारा अब 4 8 गुणा 5 बटे 14 गुणा 10, ये हमारा सवाल हो गया। काट लेंगे, 14 से काटेंगे, 14 तिया 42 होता है, और 14 दूनी 28 हो गया, 32 बार गया, गुणा 5 हो गया, और बटे नीचे 10 तो है ही, 5 से इसे काट देंगे, 5 दूनी 10 हो गया, और 16 दूनी 32 होता है। तो x बराबर 16 आंसर आ गया, और कोई बचा थोड़ी, ये हमने यहाँ पे, ठीक है, इसे यहाँ पे ही लिखो, गुणा 5 से कट गया, ठीक है, x बराबर 16 हो गया।
यही हमारा आंसर होगा 16। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? क्वेश्चन नंबर था 18। क्वेश्चन नंबर 18 था। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, इसे मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19वां सवाल 1245 का 15.5% माइनस 1458 का 12.5% बराबर क्या होगा, ये पूछा हमसे। चलिए ये थोड़ा लेंथी पड़ेगा लेकिन बहुत इजी है, कोई बात नहीं। 1245 लिखते हैं। 1245 का की जगह गुणा का निशान लगा देंगे और 5.5% की जगह 100 लिख लेते हैं। यहाँ पे माइनस है तो 1458 गुणा 12.5% की जगह 100 लिख लेंगे। ये हमारी इक्वेशन बनी हुई। अब सॉल्व करते हैं इसे। यहाँ से एक एक पॉइंट हटा लेंगे, एक एक पॉइंट है तो यहाँ से एक एक पॉइंट हटा देते हैं और नीचे गुणा 10 की गुणा कर देते हैं। 10 गुणा देखिए 5 से काट दें, 5 से कटेगा, 5 से इसे काट लेते हैं तो 5 तिया 15, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। इसे 25 से काटते हैं, 25 पंजे 25 चौका 100 और 5 दूनी होता है 10 और 2 से इसे काट लेते हैं। 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18, 729 हो गया। इधर ये 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। 5 से कटेगा तो 5 से काटते हैं, 20 पंजे 100 होता है। 5 दूनी 10 हो गया, 5 चौक 20 हो गया, 9 पंजे 45 हो गया। तो 2 4 9 गुणा 3 1 बटे 2 दूनी 4 40 माइनस 7 2 9 बटे 4, ये हमारा बना हुआ। तो इसे सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा आंसर। आप कर लो तो ठीक है, लेकिन मैं करा ही देता हूँ जब ऐसी बात है। 31 की 249 की 31 से गुणा करो, 249 गुणा 31, 249 की 31 से गुणा करते हैं तो 249 पहली बार में से आ गया। 9 तिया 27 का 7 हो गया, 9 तिया 27, 4 तिया 12 और 2 14 का 4, हासिल का 1, 3 दूनी 6 एक 7, 9 1 6 एक 7 और 7 77 19 बटे 40 माइनस 729 बटे 4। अब इनका एलसीएम ले लेंगे, इसमें 10 से गुणा कर देते हैं, गुणा ऊपर 10 हो जाएगा तो 0 बढ़ा लेंगे एक और नीचे भी एक 0 बढ़ा लेते हैं। अब दोनों बराबर हो गए तो 7 7 1 9 में से 7 7 2 9 निकाल दो, सॉरी 9 0, 9 का 9 आ गया, 11 में से 9 के 2 बचे और यहाँ पे 77 90 है क्या, नहीं 72 है, सॉरी 72 है ये, 72 90। यहाँ पे 11 में से 2 गए और यहाँ पे 6 रह गया, 6 में से 2 गए, 4 बचा और यहाँ पे कुछ नहीं, 429 बराबर यहाँ पे लिख लेते हैं 429 बटे 40। अब ये कटेगा, 4 से कटेगा क्या, 4 से तो अब नहीं कटेगा, पॉइंटों में ही आंसर आ रहा है इसका, कोई बात नहीं पॉइंट में ही देखते हैं।
इसमें से 429/4 गुणा 10 ऐसे कर लेते हैं। अब 4 से इसे काट लो, 4 एकम 4 हो गया, और नहीं जा रहा तो 0 लगा लेंगे, और 7 चौक 28 हो गया, 7 चौक 1 बचा, पॉइंट लगा लेंगे, 7 चौक 28, 1 बचा, 4 दूनी 8 और 2 बचा, और 4 पंजे 20/10 ये आ गया। इसके बाद अभी नीचे 10 है तो 10 के बाद अब पॉइंट लग जाएगा, 7 2 5, ये आंसर। कौन सा क्वेश्चन? 10 7 2 5, 19 का 10 7 2 5, पहला ही क्वेश्चन, पहला ही ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहेगा? 530 का 20%, 530 का 20.3% प्लस 225 का 16.8% बराबर क्या होगा? ये है। चलो शुरू करते हैं। 530 का 0.3/100 प्लस 225 का 6.8/100, ये आ गया। थोड़ा सा इसे इजी कर लेते हैं, नहीं बनेगी बात, कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो इसके पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट हटाने के लिए नीचे 10 से गुणा हो जाएगी, और यहाँ पे भी 10 से गुणा हो जाएगी, पॉइंट हटाएंगे तो। अब ठीक है, 5 से काट लेते हैं, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, इस 0 से 0 ही ख़त्म हो गया, और कुछ कटेगा नहीं कटेगा, 2 से इसे काट लेते हैं, 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8 84, तो 53 गुणा 203/100 प्लस 45 गुणा 84/100, ये इसे सॉल्व कर लेना। एलसीएम दोनों का बराबर है, बस इन दोनों को इनकी गुणा करके इसे जोड़ देना है और आंसर आ जाएगा। बहुत इजी सवाल है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, 21वां क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 है, 220 का 18.5%, 220 का 18.5% प्लस 680 का 12.4% बराबर क्या? ये है। चलिए देखिए, शुरू करते हैं। 220 का 18.5/100 प्लस 680 का 12.4/100, बहुत इजी सवाल हैं। पॉइंट हटा देंगे, वहीं पे वही बात, पॉइंट हटा देंगे, गुणा 10 से कर देंगे, 10 गुणा, यहाँ पे पॉइंट हटा देते हैं, यहाँ पे भी पॉइंट हटा देते हैं, तो 10 गुणा यहाँ पे हो जाएगी। इस 0 से 0 ही ख़त्म हो गया, इस 0 से 0 ख़त्म हो गया, तो 22 गुणा 185/100 प्लस 68 गुणा 124/100, इनकी ऊपर गुणा और नीचे की नीचे गुणा हो जाएगी, आ जाएगा आंसर। पहले वाले की तरह है बिल्कुल, जो अभी कराया है, लेकिन चलो पहले नहीं कराया, इसे करा देता हूँ। तो 185 की 22 से गुणा होगी, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 17 का 7 और 2 एकम 2 और 1 3, और 370 फिर आ जाएगा, 0704, 40 70,
40 70 तो इसका आ गया बटे 100 प्लस 68 की 124 से करते हैं। 8 चौक 32 का 2 हासिल लगा 3, 8 दूनी 16 और 3 19 का 9 हासिल लगा 1, 8 एकम 8 और 1 9, 6 चौक 24 का 4 हासिल लगा 2, 6 दूनी 12 और 2 14 का 4 हासिल लगा 1, 6 एकम 6 और 1 7, 2 3 4 8, 8 4 3 2 बटे 100। इन्हें जोड़ देते हैं, 40 70 इसमें जोड़ देंगे, 2 0 4 5 और 4 12, तो 12 5 0 2 बटे 100 और बराबर जब 2 के बाद है 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे तो 125.02 आंसर आ जाएगा। बहुत आसान सवाल है। 21 का है क्वेश्चन, 125.2 बी, क्वेश्चन नंबर बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। बहुत आया भी, लेकिन वो हमारे लिए बहुत जानकारी होनी चाहिए इसकी। इसमें है सवाल 0.05 प्रतिशत में है, इसका मान क्या होगा, क्या प्रतिशत होगा, सॉरी इसमें बराबर क्या होगा प्रतिशत, इसका मान ये पूछा है। तो हमें तो अपना मेथड अपनाना है, वही बात कि 0.05 जितने पॉइंट के नीचे 1 लिखेंगे और बाद में जितने भी जीरो हैं, जितनी भी संख्या है उतनी जीरो बढ़ा देंगे। ये आ गया हमारा बराबर, क्वेश्चन मार्क की जगह x प्रतिशत मान लेंगे, तो ऊपर 5/100 हो गया बराबर x प्रतिशत हो गया, x/100, x/100 हो गया। दिख रहा है ना, थोड़ा बड़ा करके लिखता हूँ, 5/100 बराबर x/100। नीचे से वाली संख्या से, क्योंकि प्रतिशत है इसका मान पूछा है x का, तो नीचे वाली संख्या से नीचे वाली गई तो x बराबर 5 आ गया, 5 आ जाएगा। कौन सा है, बी, इसका 22 का 20, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 23वां क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, 0.025 बराबर कितने प्रतिशत होगा, 0.025 बराबर क्वेश्चन मार्क प्रतिशत पूछ रहा है, ये है दिया हुआ है, बिल्कुल अभी जो कराया उसी की तरह है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो ये 0.025 ये दिया हुआ है, पॉइंट के नीचे 1 लगा लेंगे और बाकी की 1 2 3 ये 3 संख्या हैं, इन्हें लिख देंगे, यहाँ से इसे हटा देंगे बराबर क्वेश्चन मार्क की जगह x मान लेंगे और प्रतिशत है तो इसे 100 कर देंगे। अब काट लेंगे इसे, नीचे 2 जीरो हैं, 2 जीरो इधर कट जाएंगे, तो 25/10 बराबर x। अब 5 से काट लेंगे, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 2, वो 5 दूनी 10, तो 5/2 बराबर x और x का मान बाद में आ जाएगा 2.5, आंसर 2.5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2.5 का कौन सा है, सी, 23 का सी है, देख लेंगे। तो इसका सी। 24वां देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24, 4:5 बराबर, सॉरी 5:4 बराबर क्वेश्चन मार्क प्रतिशत, ये पूछा है। देखिए ये अनुपात में दे दिया, शायद आपको पता हो, नहीं पता हो तो एक मैंने अनुपात पे भी वीडियो बना रखी है,
आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, कुछ वीडियो बन गए हैं, कुछ बनाऊँगा। तो इसे सॉल्व करते हैं। देखिए इसे हम जब अनुपात में हैं तो हम इसे 5/4 में भी लिख सकते हैं इसे। इसका मतलब यही होता है, बराबर क्वेश्चन मार्क की जगह हम x मान लेंगे और बटे में 100 लिख देंगे, प्रतिशत हटा देंगे वहाँ से। अब कर लेते हैं सॉल्व। यहाँ से 25 हो गया, 25 चौका 100 हो गया, नीचे से नीचे कट जाएगा। तो 5 बराबर x बटे 25 आ गया। इसे इधर ले जाएंगे तो गुणा में हो जाएगा, 25 पंजे 125 हो गया, और x बराबर 125, ये इसका आंसर होगा। 125 सी, 24 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 25, इसे तो मिटाना। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या करें? 25 है 22.5% बराबर क्या होगा? 22.5% बराबर क्या होगा? ये तो बहुत आसान से सवाल है, बहुत एक वन लाइनर भी। तो क्या होगा? 22 पॉइंट की जगह यहाँ पे पॉइंट है, इसके नीचे एक लगाएंगे और 0 लिख लेंगे। यहाँ से पॉइंट हट गया। प्रतिशत में निकालना है तो 1/100 से गुणा कर देंगे। यही सॉल्व करना है हमें। तो 25 से काट देंगे, 25 नम्मा और 25 चौका, तो 9/40 आ गया हमारा। 4×40, तो 9/40 होगा इसका आंसर। सॉरी, 25 का 9/4, 25वां है ना। इसे लिखना है प्रतिशत बराबर कितना, पॉइंटों में दिया है। तो अगर इसे पॉइंटों में लिखना हो तो क्या करेंगे? पहली बात तो पॉइंट ही लगा लेंगे क्योंकि जा ही नहीं रहा, फिर 90 हो जाएगा। 2 आ गया और 40 दूनी 80, 10 हो गया, 40 दूनी 80 हो गया, 20 बचा, 4 पंजे 20 हो गया। ये आ गया 0.225 आंसर। 0.225 देखते हैं 25 का कौन सा है। 0.225 बी, 25 का बी, 25 का बी है। और 26वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26वां है क्वेश्चन मार्क का 16% बराबर 0.008 है। ये सॉल्व करना है तो बहुत आसान है। क्वेश्चन मार्क की जगह x मान लेंगे, का की जगह गुणा का चिन्ह, 16 के 16 लिख देंगे, प्रतिशत का है तो नीचे 100 लिख देंगे, बराबर 0.008 है। तो इसके नीचे यहाँ पे पॉइंट के नीचे 1 लिखेंगे और बाकी में 1 2 3 0 लगा देंगे और ऊपर से ये इधर की संख्या सारी हटा देंगे। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को। चलिए सॉल्व करते हैं। तो नीचे 2 0 हैं, इधर 2 0 हैं, काट देंगे तो इधर बचा 16x बराबर 8/10। ये इधर गुणा में ही इधर बटे में चले जाएगा, तो x बराबर 8/10 ये है ही, गुणा में है तो बटे में जाएगा, तो गुणा 16 और 8 दूनी 16 होगा, और x बराबर ऊपर 8 ही कम 8 और नीचे 20, ये आ गया। अगर इसे पॉइंटों में लिखना है तो 20 से भाग करेंगे, 1 को पॉइंट लगा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, नहीं जा रहा, फिर 0 बढ़ा लेंगे, 20 पंजे 100, तो x की जो वैल्यू आ गई वो एग्जिट वैल्यू 0.05 है आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 का 26 में है 0.05 है बी। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर